चीज़ पर खेद व्यक्त कर रहा है, अफसोस जाहिर कर रहा है कि यह भारत देश इतनी बड़ी संपदा का देश, इतनी आर्थिक व्यवस्था का देश, इतना बड़ा स्वास्थ्य विभाग का मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग पर बजट, और उस अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं, वेंटिलेटर्स नहीं। में आपका हार्दिक स्वागत है। आज पूरा देश त्राही त्राही कर रहा है। किसी को वैक्सीन नहीं मिल रहा है तो किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, किसी को बेड नहीं मिल रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं हमारे देश के अंदर वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। हमारे राजनेता जी, आपका नेशन न्यूज़ इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। राजनेता जी, जिस तरीके से पूरे भारतवर्ष के अंदर एक कोरोना महामारी को लेकर अफरा तफरी मच रही है, आप देख रहे हैं कि कोई अपने पेशेंट को कंधे पे लेके जा रहा है तो एक कंधे पे पेशेंट है तो दूसरे कंधे पे सिलेंडर है। आंखों से खून के आंसू निकलते हैं। ये गरीब आदमी की जो मौत हो रही है वो किस कारण से हो रही है? देखिए भाई, आप लोग तो कोरोना की अब चर्चा ही बंद कीजिए, क्योंकि बहुत कोरोना सुनते सुनते अब सभी लोग माने पक चुके हैं। हमारे देश में आप जानते हैं महामारी किसे कहते हैं? पहले बात, आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है जी। महामारी उस महामारी को कहते हैं जो लाइलाज हो, या जो बीमारी पकड़ने के बाद उसमें 50% 60% लोग डेथ कर जा रहे हैं, उसको महामारी कहते हैं। WHO ने बताया कि इस महामारी में, जो इस महामारी कह रहे हैं महामारी भारत सरकार ने, वो WHO ने कह दिया कि इस बीमारी से 2% से कम डेथ हुई है। बस में 2% से डेथ कम हो रही है, जिसको पॉजिटिव हो रहे हैं 7 दिन में बिना दवा के ही निगेटिव हो जा रहे हैं। इसकी दवा भी नहीं बनी, लोग ठीक हो जा रहे हैं। हमारे देश के सेलिब्रिटियों को कोरोना हुआ, अमिताभ बच्चन के पूरे परिवार को हुआ, योगी आदित्यनाथ को हुआ, हमारे मुख्यमंत्री को, अखिलेश यादव को हुआ, जितने भी गृह मंत्री को भी हुआ, गृह मंत्री अमित शाह जी को हुआ। अगर इसमें से सभी लोग सही सलामत हैं, बताइए, कहा जा रहा है किसी को हो जा रहा है। भाई आप अलग रहिए। सर्दी जुकाम पहले क्या होता था पता है? डॉक्टर लोग कहते थे हर तीसरे महीने लोगों को एक बार सर्दी जुकाम हो जाना चाहिए, जिससे कि उनका कचरा साफ हो जाए। लेकिन ये सरकार ने तो मास्क लगा करके सर्दी जुकाम के पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। किसी को छींक भी आ गई बोल रहे हैं कोरोना है। ठीक है, हम कह रहे हैं कोरोना से सरकार को ध्यान ये देना चाहिए कि पहले तो अस्पतालों में दवा का इलाज हो। हमारे देश में ये तो देखो मेरे भाई, टाइफाइड मलेरिया, किसी भी अस्पताल में आप चले जाओ, टाइफाइड मलेरिया के इतने केस है, पूरा पटे हुए अस्पताल हैं। इस समय चूँकि धूप, ये महीना जो धूप का महीना होता है मई जून का, इसलिए जब धूप ज़्यादा होती है, एक बार एक मौसम बादल आ जाते हैं, ठंडा गर्म ले करके लोगों को बुखार आ जाता है, मच्छर काट रहे हैं लोगों को, जिससे मलेरिया हो जा रही है। तो टाइफाइड मलेरिया के 90% तो पेशेंट हर अस्पतालों में भरे हुए हैं। इसके बाद किसी में पेट में दर्द, गर्मी का महीना है, कोई चीज़ गर्म खा लिए, उनको शादी विवाह का मौसम भी चल रहा है, पूड़ी वगैरह खा लिए, पेट में एसिडिटी हो जा रहा है, कालरा हो जा रहा है। जब डॉक्टर के पास जा रहे हैं मरीज तो उनको डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं, इसके बाद दवाई भी नहीं मिल रही है उनको। अगर उनको ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, ऑक्सीजन भी नहीं मिल रहा है। और इस बेशर्म सरकार, जानते हैं हमारे देश के ऑक्सीजन को, जो वेंटिलेटर पर ऑक्सीजन लगती है, ये देश के ऑक्सीजन को तो पैसा कमा के बेच दिए, बोले आपदा में अवसर का लाभ लेना चाहिए। जब हमारे देश में ऑक्सीजन की जरूरत पड़े तो हाथ जोड़ करके दुनिया के सामने चिल्लाने पड़े, अरे भाई मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है। सभी देश के, विश्व के सभी देश के, बहुत सारे देश के लोग इनको दान में दिए ऑक्सीजन कि भाई लो, हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं। ये बेशर्म सरकार उस ऑक्सीजन को भी जमाखोरी करके उस पर भी पैसा कमा रही है। बताइए, एक सिलेंडर 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार के ऑक्सीजन के सिलेंडर बेचे जा रहे हैं। लोग अस्पताल में से जो मिलना चाहिए, लोग एक हाथ में लाश को लिए हैं, एक हाथ में सिलेंडर को लेके आ रहे हैं। पप्पू यादव जी, आपके बिहार के पप्पू यादव जी, जब इसका खुलासा किए कि लोग लाश, बताइए, कंधे पर ले जा रहे हैं, बस अस्पतालों पर रिक्शे पर ले जा रहे हैं, खटिया पर लाद करके मरीज को ले जा रहे हैं, और एक MP के पास 50 एम्बुलेंस कपड़ा ओढ़ा करके रखी गई है। जब उस पर उन्होंने सवाल किया, बेनकाब किया, कि जालिम सरकार उनको गिरफ्तार करके उनको जेल में भेज दी, और उनको भी जानते हैं ले जा करके अस्पताल में भर्ती करके, उनकी पत्नी जी कह रही कि उनके जान पे खतरा है। उनका ये भी कहना जायज़ भी है कि उनके जान पे खतरा है, कोई भी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। बताइए, इतने बड़े समाज सेवी के जो सवाल उठा रहा है, उसको आप जेल भेज रहे हो, देश को आप बर्बाद करने पर लगे हुए हो। ये सब भाई साहब, लोकतंत्र में ये सब नहीं चल सकता। हमारा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध लड़ना,
हम शोषण के विरुद्ध लड़ रहे हैं, किसान यहाँ लड़ रहा है और हम सभी लोग जानते हैं नेतागिरी जो भी कर रहे हैं, नेता का मतलब जानते क्या होता है। अभी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जा करके आप नेता का मतलब समझिए तो उसकी परिभाषा निकालिए तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जनता की समस्या को लेकर सिर पे कफन बांध कर जो नेतृत्व करता है या जिसके अंदर नेतृत्व क्षमता होती है उसको नेता कहते हैं। नेता का मतलब ही होता है मेरे भाई आपसे फिर वही बात हम कहें, क्या कोई टाइफाइड से मर गया तो उसको आप कहेंगे कि ये तो लिखें कि वो कोरोना से, जब कोरोना से मरता तो उसको तो डेड बॉडी को सिस्टम से ले जा करके उसको दफन करने का प्राविधान है। कोरोना की बीमारी पेशेंट नहीं, सिस्टम दिखा तो रहे ना सर, वो उन्हें पन्नी में पैक करके उनकी बॉडी को पन्नी में पैक करके दिया जा रहा है और इतना पैक करके दिया जा रहा है कि भाई आप उसको देख भी नहीं सकते हो क्योंकि ये कोरोना पेशेंट है, कोरोना ये लाश है, हो सकता है कि कोरोना आपको ना लग जाए। देखिए एक बात बता दें, आप कोरोना की चर्चा अब आप लोग बंद करिए क्योंकि कोरोना करते करते हमारा देश बर्बाद सर। ये मजदूर क्या अपने आप मर रहा है क्या सर? ये चर्चा करिए कि ये लोग अस्पताल में पहले बात तो दवाइयों की व्यवस्था करें। अस्पताल में जो हमारे अन्य पेशेंट हैं जिनके पास टाइफाइड है, मलेरिया है, तरह तरह की बीमारियां, एड्स है, ये सब की बात करें। लाइलाज बीमारी हेपेटाइटिस बी हो गई, वो पॉजिटिव नहीं हो सकती। एड्स हो गया, पॉजिटिव नहीं हो सकता, वो लाइलाज बीमारी है, इससे भयंकर बीमारी है। कोरोना तो हमारी सम्मानजनक बीमारी हो गई मेरे भाई। इस कोरोना से भयंकर बीमारी तो टाइफाइड मलेरिया हो गई है, बात समझ में। तो ये कोरोना के नाम पर हमको बाकायदा ऑक्सीजन नहीं, डॉक्टरों का भाव, इसको प्राइवेटीकरण कर रहे हैं। आज प्राइवेट में जो भी अस्पताल में जा रहा है गरीबी रेखा के नीचे चला जा रहा है, जबकि मेरे भाई स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा ये प्राइवेट की बस की बात नहीं है। इस पर पूरी की पूरी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है संभालने की। अगर ये स्वास्थ्य व्यवस्था को कंट्रोल करने में असमर्थ हो रहे हैं, हमारी ऑक्सीजन, हमारी दवाइयों देने में असमर्थ हो रहे हैं, तो इनको एक दिन भी सरकार चलाने का राइट नहीं है। इनको तो अपने आप जनता से माफ़ी मांग करके इस्तीफा देकर घर बैठ जाना चाहिए। सर आप कह रहे हैं इस्तीफा दे के बैठ जाना चाहिए, जिस तरीके से ऐसे अफरा तफरी चल रही है और पेशेंटों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है और वहीं सेंट्रल विस्टा जो 20,000 करोड़ रुपए की लागत से नया संसद भवन बनाया जा रहा है, उपराष्ट्रपति भवन बनाया जा रहा है और मोदी जी का एक आलीशान महल बनाया जा रहा है, आप कह रहे हैं कि वो जनता से माफ़ी मांग के घर बैठ जाना चाहिए। देखिए एक बात होता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब यहाँ किसी को एक ही मकान में भाई रहना है, इच्छाएं लोगों की अनंत होती हैं। अगर उस इच्छाओं के अनंत पे ये जो जालिम सरकार है, अगर इस पे चल रही है कि हम आलीशान महल ले लें, किसी की ज़िंदगी बहुत दिन की नहीं होती मेरे भाई, सुन लीजिए। लेकिन जब तक ज़िंदगी है मानव सेवा के लिए, मानव कल्याण के लिए बनाई गई है। हमारी बस एक जाति है, मानव जाति, और हमारा बस एक ही धर्म है, लोगों की सेवा करना। और अगर जो मानव जाति में भेद पैदा करके लोगों को बर्बाद, जो अगर जाति की बात करता है, धर्म की बात करता है और जो खाली जो है कि राजनीति में कहता है कि हमारे धर्म के लोग हमारे साथ रहें, वो समझ लो उस धर्म को भी डुबो देता है। जर्मनी का शासक हिटलर था ना, जर्मनी में जब उन्होंने अत्याचार किया एक धर्म विशेष के लोगों पर, लास्ट में जब उसका बुरा अंत आया तो जानते क्या किया? डर के मारे जब ये सब उग्र हुए, अपने अधिकार के लिए लड़ना शुरू किए विरोधी, तो डर के मारे अपने नाती पूत परिवार को साथ में ले करके नीचे बंकर बना करके बम से उड़वा लिया अपने आप को। आज जितने समर्थक थे हिटलर के वहाँ पर, उसके रक्षा मंत्री अपनी पत्नी गोली मारकर अपनी गोली मर गया। वहाँ के जितने हिटलर के समर्थक थे वो अपने में गोली एक दूसरे को मार के मर गए, आत्महत्या कर लिए। और बाकी तो नहीं सर, ये तो विदेशी बात नहीं सर, मोदी जी भी तो यही कह रहे हैं सर, 18 घंटे आम जनता के लिए काम करते हैं और मोदी जी ने तो ये कह दिया भाई मेरे पास तो एक जूट का थैला है, जब जनता चाहेगी मैं थैला उठा के चलता बनूंगा। लेकिन आप फिर भी उन पे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। अच्छा यही फैला है, आप लोग तो समझ नहीं पा रहे हैं। जब हमारे हेल्थ व्यवस्था को नहीं संभाल पा रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था को नहीं संभाल पा रहे हैं, स्कूलों को नहीं संभाल पा रहे हैं, आज जो है कि बेरोजगार होकर के लोग खाने के लिए मोहताज हो गए हैं, लोग मर रहे हैं, उनको लाश देकर यही 18 घंटे की ड्यूटी है। अगर ये 18 घंटा ड्यूटी करने में तो यहाँ तक पहुँचा दिए, शायद अगर 20 घंटे कर देते तब तो अब तक पूरा देश ही दफन हो गया होता। तो क्यों चिंता कर रहे हो सर? जो अभी तक योजना आई थी वो आप सब लागू कर दी हैं, एक योजना और आने वाली है जिस योजना को कटोरा योजना कहा जाता है। कटोरा योजना आपके पास में आ रही है, हर चौक पे आप जैसे नेताओं के हाथ में कटोरा होगा। देखिए कटोरा योजना आ नहीं रही है, कटोरा योजना मेरे भाई आ गई है। हमारे यहाँ करोड़ों लोगों के थाली से पौष्टिक आहार अब गायब हो गया है, समझ रहे हैं। हम लोग जानते हैं यहाँ किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं। आप जा करके देख लीजिए, बॉर्डर के किनारों पर लोग, सरकार कहे भाई
किसान आंदोलन में लोग बाहर ही जा रहे हैं, बाहर, जिससे कोरोना फैल सकता है। हम लोग कहा ठीक है, आपको इसका भी हम जवाब दे रहे हैं। हम लोगों के यहाँ किसान मोर्चा की तरफ से बाहर भोजन की व्यवस्था, लंगर की व्यवस्था कर दी गई है बॉर्डर के चारों तरफ। ये गाजीपुर बॉर्डर है ना, आप पूरा पश्चिम जिधर जाएंगे बॉर्डरों के चारों तरफ वहाँ फर्स्ट क्लास भोजनालय की व्यवस्था लोगों के लिए कर दी गई है कि जितने भी गरीब हैं आप भूखों ना मरें। हमारा किसान मोर्चा पूरे कई स्टेट को, सुन लीजिए, इतना राशन गांच दिए है किसान अपने अपने गांव से ला कर ट्रैक्टर में भर के। हम कई स्टेट में यहाँ बैठे कई साल खिला सकते हैं। हम यहाँ पर अस्थायी रूप से बैठ गए, जब तक हमारा कृषि बिल वापस नहीं, हम घर वापस नहीं जाएंगे। 1 साल का राशन फिर देखिए वहाँ करके भर गया, कई साल का राशन हम लोग यहाँ भर दिया है, सबको खिलाते रहेंगे। हम लोग जो भी सेवा है, मैं दिल्ली वासियों से, सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि अगर आपके गाँव में कोई भूखा व्यक्ति हो या उसके पास समस्या हो, हमारे बॉर्डर पे भेजें। यहाँ भोजन की टोटल व्यवस्था है, वो भोजन खाएं भी और ले भी जाएं, ताकि हमारे देश को, हम लोगों की, जो किसान विश्व को खिला सकता है, तो जहाँ है वहाँ के लोगों को तो खिलाने में सक्षम है। राजनेता जी, चलते चलते आप बहुत अच्छी बात कही। जो गरीब लोग हैं, जो पूरा देश की आवाम है, आपको इंडिया नहीं विदेश भी देख रहे हैं, तो चलते चलते उनको क्या संदेश देना चाहते हैं इस महामारी के दौर में? देखिए, हम इसमें इस समय यही सबकी लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि हम मानव हैं, मानव जाति का सेवा करें सभी लोग। और हमारे इस आंदोलन पर पूरे विश्व की निगाह टिकी हुई है, पूरे भारत देश की निगाह टिकी हुई है, क्योंकि यह आंदोलन किसान, गरीब, मजदूर सबका आंदोलन बच चुका है। हम ईश्वर से बस यही प्रार्थना करते हैं कि या प्रभु भगवान सद्बुद्धि दे सरकार को और हमारे किसानों की जय हो, और हम इस आंदोलन को जीत जाएं और पूरे देश के सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख मिल करके एक आदर्श राज्य की स्थापना, एक आदर्श देश की स्थापना करें, जिसमें लोग भाईचारे से मिल करके देश को डेवलपमेंट करें। यही मेरा देश को संदेश। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.